हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक संख्या 33, अध्याय 3, कर्मयोग। श्रदस्यं चेत चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की इच्छा। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथा कथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न हो। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम आध्यात्म आदि नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्णा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो रही है। पिछले कुछ श्लोकों से हम चर्चाएं क्या देख रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। ये मत करो, ये मत करो, इच्छाओं का परित्याग करो, मन को केंद्रित करो। लेकिन आज सहसा जो श्लोक में बता रहे हैं बात यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी भक्त ये सुन लेता है कि हमें सब कुछ त्याग देना है, हमें वैरागी हो जाना है, तो वो तुरंत ऐसा सोचता है कि आज से मैंने भगवत गीता की क्लास ज्वाइन की है, तो मुझे आज से वैरागी हो जाना है, मुझे सब कुछ छोड़ देना है। बिना अपनी स्थिति का आकलन किए व्यक्ति जब ऐसा करता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसी बात को कह रहे हैं भगवान। दबाने से, दंभ से कोई लाभ नहीं होगा। तो आज का ये जो श्लोक है, ये इसी बात पर आधारित है। भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को कि कोई भक्त किस प्रकार से अपनी स्वाभाविक स्थिति में रह कर के भक्ति कर सकता है। स्वयं को समझना होगा। इस प्रकार हम तमाम दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, संपूर्ण जगत को जानना चाहते हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है। हम कहते हैं ना, हमें सारी खबर रहती है, सारे देश की खबर रहती है, लेकिन हमें अपनी खबर नहीं रहती कि हमारी स्थिति क्या है। वही बात भगवान कह रहे हैं, पहले खुद को जानो, फिर भक्ति में अपना लेवल सेट करो कि मुझे क्या करना है, कितना करना है, क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है। ये बहुत आवश्यक है। जबरदस्ती भक्ति नहीं हो सकती, दमन करने से लाभ नहीं होगा। और जबरदस्ती न तो भक्ति करनी है और न ही जबरदस्ती स्वयं को रोकना है किन्हीं चीजों से। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या बता रहे हैं आज के श्लोक में जो समझने की है, वो ये है कि हमें स्वयं के स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। आखिर मैं हूं क्या, क्या मुझे पसंद है, क्या पसंद नहीं है। भक्ति मार्ग पे भी आया हूं तो क्या चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है इधर आने का। जस्ट कुछ इच्छाओं की पूर्ति है, या मैं वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। और मैं कितना कर पा रहा हूँ, क्या 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 मैं कर सकता हूँ। अब सपोज इस्कॉन डिवोटीज से मैं मिल गया, तो ये क्या क्या करते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, उसमें से क्या क्या कर सकता हूँ, कितना कितना कर सकता हूँ। ये समझना बहुत आवश्यक है। यदि ये समझे बिना हम एक फेक तरीके से भक्ति करने का प्रयास करेंगे, दिखावे की भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तो जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को रोकने का प्रयास करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं उससे लाभ नहीं है। तो करना क्या है,
जब हम अपने स्वभाव को समझकर भक्ति करेंगे तो हम लंबे समय तक भक्ति कर सकते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कमिंग टू दैट पॉइंट, यदि साधक परिपक्व ना हो, सपोज कोई भक्ति में जुड़ा, अचानक नीरू माता जी जैसे भक्तों से मिल लिया, उन्होंने क्लास से जोड़ दिया, भगवत गीता का ज्ञान पढ़ने लगे, सुनने लगे, और नई नई बातें पता चली जो आज तक पता ही नहीं थी। भगवान कह रहे हैं अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करेंगे तो ये लाभ होगा, ये करेंगे तो ये नुकसान होगा, ये हानि है। तो क्या कल से ही सब कुछ करने लगे? नहीं, अपनी स्थिति को हमें समझना पड़ेगा। साधक को समझना पड़ेगा कि वो कितना परिपक्व है, अभी भक्ति के नियमों को अपनाने के लिए वो कितना तैयार है, कितना परिपक्व है। और यदि परिपक्व नहीं है तो ये भी ना करे कि भक्ति में जुड़ गया और बहुत ज्यादा परिपक्व होने का उधर प्रदर्शन कर रहा है, उसमें भी वो परेशान हो जाएगा, उसमें भी फंस जाएगा। यदि परिपक्व नहीं है तो स्वीकार करे कि मैं अभी परिपक्व नहीं हूं। तो कोई यदि कोई नया भक्त है, भक्ति से जुड़ा, भक्तों से जुड़ा, और कोई उन्हें बताने लगे बहुत सारे नियम, भक्ति के बहुत नियम है, ये मत करो, ये मत करो, प्रतिदिन 16 माला जप करो, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये सब तुम्हें बंद कर देना है। वो कह रहा है मैं कहाँ फंस गया? अगले दिन आप फोन मिलाते रहोगे वो आएगा ही नहीं, गायब हो गया वो। क्यों? क्योंकि वो परिपक्व नहीं था, उसकी स्थिति नहीं थी, और आपने उसको ओवरलोड दे दिया। तो हमें देखना होगा कि जब भी कोई भक्त भक्ति में जुड़े, मतलब हमें भी, एक प्रचारक को भी देखना होगा सामने वाले को, और व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है उसको स्वयं को भी देखना होगा कि उसका स्तर क्या है। अगर वो उस स्तर पर नहीं है कि वो कड़े नियमों का पालन कर सके, तो कोई बात नहीं, उसको कड़े नियम नहीं बताने चाहिए। और व्यक्ति को कड़े नियमों को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए एकदम, अंधी भक्ति हो जाएगी, वो फिनेटिक हो जाएगा सब खेल। उसको क्या करना है, उन नियमों को धीरे धीरे समझना है पहले, कि वास्तव में नियम क्यों पालन किए जा रहे हैं, नियम पालन करने से लाभ क्या होगा, और नियम पालन न करने से हानि क्या होगी। और यदि जब उसको ये बात समझ में आ जाए कि हाँ नियम पालन करना आवश्यक है, परंतु उसकी स्थिति नहीं है कि वो नियमों का पालन कर सके, तो फिर उसको धीरे धीरे अपने को उस स्तर पर लाना होगा जहां पर आकर वो नियमों का पालन कर सके, धीरे धीरे आसक्तियों का त्याग कर सके। अब कोई भक्त जुड़ा ग्रस्त भक्ति में, उसे हम कहें विरक्त, विरक्त हो जाना चाहिए, ये सब शरीर मिथ्या है, ये भौतिक जगत मिथ्या है, ये परिवार, ये बच्चे, ये किसी काम के नहीं, सब का त्याग कर दो, बस भक्ति करो। वो कहेगा इनका तो नहीं कर सकता, मैं आपका त्याग करता हूँ महाराज, नमस्ते, आज से ना आपकी शक्ल मैं देखूंगा ना आप मेरी शक्ल देखोगे, धन्यवाद। तो वो भक्ति से चला गया। तो समझना पड़ेगा कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। धीरे धीरे आसक्तियां छूटती हैं, धीरे धीरे नियमों का पालन जीवन में आता है, धीरे धीरे संसार से विरक्ति आती है। और ये स्वतः आती है, जैसे जैसे हम प्रगति करते जाते हैं धीरे धीरे चीजें छोड़नी पड़ती हैं, एक साथ नहीं। जैसे कार चलाते हैं, कार के शुरू में क्लच होता है, एक एक्सीलेटर होता है, तो क्लच को धीरे धीरे छोड़ा जाता है, एक्सीलेटर दबाया जाता है, फिर गाड़ी चलती है। एकदम छोड़ देंगे गाड़ी उछल जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे, हम बहुत जन्मों जन्मों से बहुत कुछ उटपटांग करते आए हैं, और अगर अचानक से कोई कहे सब कुछ छोड़ दो तो नहीं छूटेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अपवाद भी होते हैं, कुछ कुछ लोग तुरंत ही पहले दिन से ही 16 माला जप करते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है, और फिर वो टिके भी रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की मात्रा, संख्या बहुत कम है। अधिकांश वो लोग भक्ति में टिके रहते हैं जो धीरे धीरे, ग्रेजुअली, एक एक बेबी स्टेप लेकर भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, एक उचित मार्गदर्शन में। प्रभुपाद जी उसी बात को कह रहे हैं तात्पर्य में, एक उचित मार्गदर्शन में, ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में रहना चाहिए जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरा है और भक्ति में अभी आपसे आगे है। तो उसके मार्गदर्शन में हमें अभ्यास करना चाहिए, कैसे करूं, कैसे करूं। जो चीज कर पा रहे हैं वो बताइए, जो नहीं कर पा रहे हैं उनसे चर्चा करिए, फिर कैसे आगे बढ़ा जाए। धीरे 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 बढ़ा जाता है। अब कोई स्टूडेंट है, भक्ति में आया, आपके संपर्क में आया, प्रभु जी मैं भी, बड़ा अच्छा लगा उसे कीर्तन, बड़ा अच्छा लगा भगवान का, भगवत गीता का ज्ञान बड़ा अच्छा लगा एक लेक्चर में, प्रभु जी मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ। और आपने पूरे नियमों की लिस्ट दे दी, कल से आपको धोती कुर्ता पहनना है,
आपको तिलक लगाना है, बाल वाल मुंडवा दो अपने। ये सब बाल वाल जो है आसक्तियां होती हैं। और धीरे धीरे जो है तुम्हें वैरागी हो जाना है। और सारे नियमों की लिस्ट बता दी, 16 माला जब तुम्हें करना है। वो नहीं आएगा क्योंकि उसकी स्थिति नहीं है। वो सारी अपनी पुरानी खराब आदतें एक साथ नहीं छोड़ सकता। उसकी क्षमता नहीं है, संभव नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और लेकिन होता क्या है, जब वो भक्त धीरे धीरे बेबी स्टेप लेता है बेचारा, अब वो 1 माला जप करने लगा, धीरे धीरे आदतें भी छोड़ रहा है। कभी कभी ऑफिस की पार्टी में थोड़े गिलास बजा दिया करता था, अब वो भी बंद कर रहा है। पहले हफ्ते में होता था, अभी 6 महीने में कभी एक बार चल रहा है। लेकिन अभी भक्ति में भी आ गया। अभी ऐसा है कि भक्ति में भी आ गया, पूरा परिपक्व नहीं हुआ, सारे नियमों का पालन नहीं कर रहा, कुछ भौतिक जगत के कार्य भी कर रहा है। तो लोग क्या कहते हैं, अरे बाबा देखो इसको, धोती कुर्ता तिलक वाले भक्त भी देखो क्या क्या करने में लगे हैं। तो लोग बेचारे को उसको सुना देते हैं। तो यहाँ पर भक्त की परिपक्वता चाहिए, उसको पता रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये जो कह रहे हैं ये भी गलत नहीं कह रहे, कमी तो मुझ में है अभी। लेकिन उसको उत्साह नहीं छोड़ देना चाहिए अपना, उसको पता रहना चाहिए कि मैं इस भक्ति के पथ पर धीरे धीरे प्रगति कर रहा हूँ। समय लगेगा थोड़ा। बच्चा चलने में समय लगाता है, एकदम पहले दिन चलने नहीं लगता है वो, धीरे धीरे चलता है वो। तो साधक को भी समझना होगा, यदि उसकी स्थिति उसका स्तर नहीं है तो उसे क्या और कितना करना है। अभी स्थिति है नहीं, नए नए भक्ति में आए, निर्जल व्रत रखना शुरू कर दिया कि मैं एकादशी रखूंगा, निर्जल रखूंगा। क्यों? उसने देख लिया कि कुछ भक्त रख रहे हैं, इसी जन्म में वैकुंठ प्राप्त करना है। अच्छी बात है, ये जज्बा, ये उत्साह होना चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार। निर्जल व्रत रख लिया, चक्कर आ गए, बेहोश हो गए, फिर उसके बाद 3 4 दिन जो है ऑफिस की भी छुट्टी ले रहे हैं, वो लेटे हुए हैं बिस्तर में, चल नहीं रहा कुछ। उन्होंने सुन लिया कि जो सीनियर डिवोटीज हैं 64 माला जप करते हैं रोज। अभी उसकी बेचारे की स्थिति ऐसी थी, 2 माला कर सकता था, ज्यादा जोर लगाया तो 4 एडजस्ट कर लेगा। वो 64 माला करने लगे। क्या होगा उसका? वो सारे काम धंधे उसके बंद, न वो ऑफिस जाएगा, हो सकता है नहाने भी ना जाए, घर के काम माताओं के छूट गए, सब बंद, बच्चे भूखे, परिवार भूखा। क्या हो रहा है? 64 माला जप हो रही है। हमने सुना था 64 माला जप करनी चाहिए। तो क्या है ये? वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये आकलन करना भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। फेक लेवल पर हमें क्या है, ये सब भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। भगवान भी वही बात कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रगति करनी पड़ेगी। फिनेटिक नहीं, फेक नहीं होना चाहिए, संभव नहीं है। उसे देखना चाहिए कि वास्तव में अभी क्या स्थिति है, क्या वो ऐसा कर सकेगा। तो अब ये बात है कि कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा लेवल है क्या। तो बहुत ही प्रैक्टिकली अगर इस बात को देखें, तो भक्ति के जितने नियमों का पालन करने में आपको वास्तव में आनंद आ रहा है, अभी कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा, जहां पर आप बड़ा इजीली अपने बाकी सब हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, ऑफिस का काम है, अपनी नियमित जो क्रियाएं वो सब करते हुए जितना इजीली आनंद लेकर आप कर पा रहे हैं, वो क्या है? वो आप समझ लीजिए वो आपका स्तर है। अब वो सब भक्तों का अलग अलग हो सकता है, सबकी अलग अलग स्पीड है, कोई जहाज में उड़ रहा है, कोई कार में, कोई साइकिल पे, कोई ऑटो में, कोई मर्सिडीज में। सबकी अलग अलग रफ्तार है अपनी अपनी, अपना अपना स्तर सबका अलग अलग है। कोई सप्ताह में एक दिन मंगल आरती जाने में बेहोश हो जाता है, कोई रोज जाता है, अपना अपना स्तर है, समझना पड़ेगा। तो जहां तक आनंद आ रहा है वो हमारा स्तर है। लेकिन अब क्या करना है? प्रगति भी करनी है, सिर्फ वहीं तो रुके रहना नहीं है। तो प्रगति के लिए क्या करना पड़ेगा? ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं कह रहा हूँ। प्रगति करने के लिए अपना स्तर तो समझ लिया, ठीक है, आनंद आ रहा है जहां तक। लेकिन प्रगति करने के लिए क्या करना है? थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का क्या अर्थ है? तप, यानी ऐसा कार्य जिसे करने में थोड़ा कष्ट होगा, यानी वो हमारा लेवल नहीं है। अपने लेवल को, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के आगे निकलना, वो तपस्या है। सर्दी का समय है, मंगल आरती के लिए उठा नहीं जा रहा, लेकिन मैंने फिक्स किया है संडे को जाऊंगा। अगर कोई भक्त ऐसा सोचता है, जोर पड़ रहा है, मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उठ के वो जा रहा है, यानी स्तर नहीं है अभी, लेकिन फिर भी तपस्या कर रहा है। 4 माला करता था, 4 का रूटीन है, लेकिन एकादशी को कह रहा आज मैं 8 माला जप करूंगा।
आज मैं 4 और बढ़ाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए तपस्या होगी। तो जब वो 4 से 8 करेगा, भले ही वो 15 दिन में एकादशी को एक बार कर रहा है, तो फिर धीरे धीरे उसका स्तर आएगा। तो वो रूटीन में ही रोज ही 8 के स्तर पर एडजस्ट हो जाएगा, धीरे धीरे, बेबी स्टेप्स। तो ये हमें समझना पड़ेगा। पहले एक दिन होगा कार्य, फिर 2 दिन होगा, फिर रोज होने लगेगा। और कुछ समय बाद क्या होगा, वो स्थिति हमारा स्तर बन जाएगी, यानी हमारा लेवल अप हो गया। वो कार्य करने में हमें कठिनाई नहीं आएगी। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना है, यानी अपनी तपस्या बढ़ानी है। हमें जबरदस्ती नियम नहीं ले लेने हैं, लेकिन ये भी नहीं करना कि 10 साल हो गए 2 ही माला जप कर रहे हैं, तो प्रभु जी मेरा तो यही स्तर है, इसी में आनंद आ रहा है। नहीं, अपनी तपस्या के स्तर को बढ़ाना होगा, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, ताकि हम प्रगति कर सकें। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब एक वॉकर के सहारे चलता है, बड़ा अच्छा लगता है, माता पिता ताली बजाते हैं, वेरी गुड। लेकिन वो 10 साल का हो जाए फिर भी वॉकर के सहारे चले, तो फिर ये बड़ी गंभीर बात है। तो ऐसे ही शुरू में हम भक्ति पथ पे आए हैं, हम थोड़े थोड़े नियम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भोग कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं, चलेगा। लेकिन हमें प्रगति करनी है। और कई सालों के पश्चात भी यदि हमारी वही स्थिति है, हम प्रगति नहीं कर रहे, तो ये गंभीर है, फिर हमें समझना पड़ेगा, अपने स्तर को बढ़ाना होगा। लेकिन कैसे बढ़ाना है? धीरे धीरे, दिखावे के साथ नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, उपस्थित सभी भक्तों की जय।